नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 18 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के नए शीर्ष स्वच्छ शहरों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो सही जवाब इसका इंदौर। तो इंदौर इनमें से शामिल नहीं है। डिटेल जान लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली विज्ञान भवन में प्रदान किए गए हैं। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को भारत के नए शीर्ष स्वच्छ शहरों के रूप में मान्यता मिली है। तो इसमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ये शीर्ष स्वच्छ शहरों में इन्हें मान्यता मिली है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर से सम्मानित किया गया है। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का पुरस्कार मिला है। विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। 66 करोड़ लोगों की सहभागिता वाले महाकुंभ के दौरान बेहतरीन कचरा प्रबंधन हेतु विशेष पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। एक शहर एक पुरस्कार के सिद्धांत पर राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 34 शहरों को संभावना पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान को। तो धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को कटक, ओडिशा में आदिकवि सरलदास जन्मोत्सव समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। सरल साहित्य संसद द्वारा इस आयोजन का संचालन किया गया। आदिकवि सरलदास ने ओडिशा भाषा में महाभारत की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया था। सरल सम्मान पुरस्कार श्री विजय नायक को प्रदान किया गया। तो विजय नायक को प्रदान किया गया सरल सम्मान पुरस्कार, और धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। क्वेश्चन नंबर 3, 2024-25 में पर संस्कृत आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो भारत का अग्रणी राज्य बन गया है गुजरात। सी ऑप्शन सही जवाब है गुजरात। तो गुजरात वर्ष 2024-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू प्रोसेस्ड पोटैटो का अग्रणी उत्पादक बन गया है। ये आलू मुख्यतः फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स यानी चिप्स के निर्माण में उपयोग होता है। बनासकांठा जिला तीसरे वर्ष लगातार गुजरात में आलू उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जीते हैं 4 पदक। तो 4 पदक जीते हैं भारत ने 57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में। डिटेल जान लेते हैं। तो 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 5 से 14 जुलाई 2025 को, और भारत ने कुल जीते हैं 4 पदक। 2 स्वर्ण पदक हैं और 2 रजत पदक। 2 स्वर्ण पदक देवेश पंकज भैया जलगांव महाराष्ट्र से, और संदीप कुच्ची ये हैदराबाद तेलंगाना से। 2 रजत पदक जीतने वाले देवदत्त प्रियदर्शी भुवनेश्वर ओडिशा से, और उज्जवल केसरी ये नई दिल्ली से हैं। भारत कुल रैंकिंग में 6ठे स्थान पर रहा है। तो भारत की रैंकिंग जो रही है 6ठे स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित प्रचंड शक्ति सैन्याभ्यास किस राज्य में किया गया? तो जो प्रचंड शक्ति सैन्याभ्यास है तो इसे उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय सेना का
तकनीकी युद्ध अभ्यास है जिसे मेरठ उत्तर प्रदेश के खड़गकोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया। आयोजक कौन है? भारतीय सेना की राम डिवीजन जो स्ट्राइक कोर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो जो विश्व युवा कौशल दिवस 2025 है तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। तो विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार 2025 की थीम रखी गई थी एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डिजिटल स्किल्स के माध्यम से भविष्य की नौकरियों और चुनौतियों के लिए तैयार करना। ये दिवस 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उद्घाटन हुआ सिंगडूर ब्रिज जो देश का दूसरा सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, अंबारा गोडलू और कलासवल्ली को। तो जो ये सिंगडूर ब्रिज है ये अंबारा गोडलू और कलासवल्ली को जोड़ता है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी और इन्होंने कर्नाटक के सागर तालुक में बने सिंगडूर ब्रिज का उद्घाटन किया। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। भारत के सबसे लंबे जो केबल आधारित पुल है उसका नाम है सुदर्शन सेतु, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में उद्घाटन किया था और ये गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है भारत के सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु। और दूसरा जो केबल आधारित पुल है सिंगडूर ब्रिज, ये कहाँ है? कर्नाटक के सागर तालुक में। सिंगडूर ब्रिज अंबारा गोडलू और कल्लाशवली को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, फौजा सिंह जिनका हाल ही में 114 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है मैराथन धावक। तो ये एक मैराथन धावक थे, ये ऑप्शन सही जवाब। तो फौजा सिंह का 14 जुलाई 2025 को पंजाब के जालंधर में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ और उन्होंने 89 वर्ष की उम्र में दौड़ना शुरू किया था और 100 वर्ष की उम्र में मैराथन में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह 2012 के लंदन ओलंपिक के टॉर्च बेरर मशाल वाहक रहे हैं। उनकी जीवनी द टर्बानेट टोर्नाडो 7 जुलाई 2011 को प्रकाशित हुई और 2013 में हांगकांग मैराथन में उन्होंने 10 किलोमीटर की रेस 1 घंटा 32 मिनट में पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन ने एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर एडिडॉक नामक नया स्वदेशी कृत्रिम पैर विकसित किया है? तो डीआरडीओ, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर ने साथ मिलकर एडिडॉक नामक नया स्वदेशी कृत्रिम पैर विकसित किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर तेलंगाना ने मिलकर एडिडॉक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑप्टिमाइज्ड कार्बन फुट प्रोस्थेटिस नामक कृत्रिम पैर विकसित किया है। ये पैर उन्नत कार्बन फाइबर सामग्री से बना है जो हल्का, मजबूत और लचीला है। इसकी वजन उठाने की क्षमता है 125 किलो। इसकी कीमत 20,000 से कम रखी जाएगी, जबकि विदेशी कृत्रिम पैरों की कीमत 2 लाख तक होती है। ये विशेष रूप से भारतीय जीवन शैली और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 3 वेरिएंट में उपलब्ध होगा, अलग अलग वजन वर्ग के लिए 3 वेरिएंट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वेस्टइंडीज किस टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे कम स्कोर 27 रन पर ऑल आउट हुई है? तो सबसे कम स्कोर, दूसरा सबसे कम स्कोर है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सी ऑप्शन सही जवाब। तो वेस्टइंडीज की टीम तीसरे टेस्ट में
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर ऑल आउट हो गई। टेस्ट क्रिकेट इतिहास का ये दूसरा सबसे कम स्कोर है। ये टेस्ट मैच सबीना पार्क जमैका में खेला गया था। टेस्ट क्रिकेट में सबसे लोएस्ट टोटल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये 26 रन का है, जो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 1955 में खेले गए टेस्ट मैच में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो विदेशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन स्थान है गुरुग्राम हरियाणा। तो गुरुग्राम हरियाणा में इन्होंने अपना पहला परिसर स्थापित किया है। उद्घाटन करता है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और नायब सिंह सैनी हरियाणा के ये सीएम है। भारत में पूरी तरह कार्यरत ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर है। नियामक संस्था कौन है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो दोस्तों ये हो गए आज 18 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।